रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। सिया राम जय जय राम, सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। जय जय राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। प्रेक्षक हो नमस्कार। चरितं रघुनाथस्य शतकोटी प्रविस्तरम्, एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनम्। आदिकवी वाल्मिकी विरचित रामायण हे एक महाकाव्य तर आहेच, परंतु ते इतरही अनेकानेक वैशिष्ट्यांनी युक्त असंच आहे। सर्वोत्कृष्ट आणि काव्यगुणांनी युक्त असं दुरितक्षयकारक वाल्मिकी रामायण, भारतीय प्राचीन संस्कृतीचा मानदंड असणारं याच वाल्मिकी रामायणाची नैत्रदीपक मांडणी असलेल्या ग्रंथाच्या अनावरणाचा प्रकाशन सोहळा पुण्यातील MIT विश्वविद्यापीठाच्या श्री संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज सभागृहात नुकताच पार पडला। वैदिक कॉस्मॉसच्या सौजन्यानं हा विशेष कार्यक्रम पार पडला। या महर्षी वाल्मिकी लिखित रामायण या ग्रंथाचा अनावरण सोहळा श्रीराम जन्मभूमी अयोध्या न्यासाचे कोषाध्यक्ष परमपूज्य आचार्य स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज यांच्या शुभ हस्ते पार पडला। या प्रसंगी विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर उपस्थित होते आणि याचसोबत अनेक मान्यवर या कार्यक्रमास आवर्जून उपस्थित होते। ज्ञानेश्वरीचा मुख्य रस तो म्हणजे शांतरस, जिथे शृंगाराला देखील आपला माथा नतमस्तक करावा लागतो, तोच हा शांतरस। प्रेक्षक हो, हा शांतरस भगवान श्रीरामांमध्ये देखील दिसतो। सकल सुखांचा आरामू, तो मी हृदया माझी असता रामू, की भ्रांतासी कामू विषयावरी। यात रामाबद्दल वर्णन आलेलं आपण सारेच जाणतो। वाल्मिकी रामायणाचं महात्म्य आणि आपल्याला ज्ञान, धर्म, विश्वप्रेम कसं मिळवता येईल या साऱ्याचं उत्तर फक्त श्रीरामचरित्रामध्येच आहे। आपल्याला ते कसं मिळेल याच विषयी आचार्य स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज यांनी केलेले हे मार्गदर्शन पाहुयात आपल्या आजच्या या विशेष भागातून। माझा मराठाची बोल कवितिके, परी अमृतातेही पैजा जिंके, ऐसी अक्षरे रसिके मेळवीन। ये ज्ञानेश्वर महाराज की प्रतिज्ञा है कि मेरी इस ज्ञानेश्वरी के सामने अमृत भी स्वयं को फीका मानने के लिए मजबूर होगा। और ऐसी ज्ञानेश्वरी है। उस ज्ञानेश्वरी का मुख्य रस क्या है? उस ज्ञानेश्वरी का मुख्य रस है शांत रस। लोगों ने, महाकवि कालिदास ने भी श्रृंगार को ही रस का राजा माना है, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज ने प्रतिज्ञा पूर्वक एक बात कही कि इस ज्ञानेश्वरी में आपको ऐसा शांत रस मिलेगा जिसके सामने श्रृंगार को भी अपना मस्तक नतमस्तक हो जाना पड़ेगा, अपना माथा नवाना पड़ेगा। श्रृंगाराचे माथा पाय ठेवी, श्रृंगार के मस्तक पर अपना पग रखने वाला शांत रस यदि कहीं आपको देखना है कि जिस ज्ञानेश्वरी का केवल पठन करते करते केवल आंसुओं से मनुष्य भीगता जाता है, अंतरंग आनंद से भरता है और बाहर से आंसू बहते रहते हैं, उस शांत रस का दर्शन कराने वाली ज्ञानेश्वरी है। और वही दर्शन भगवान श्री राम का चिंतन करते समय होता है। राम भी शांत रस की साकार मूर्ति है और इसलिए ज्ञानेश्वर सभागृह में रामायण का प्रकाशन होना यह केवल संयोग नहीं है, यह विधि का विधान है। और यह विधि का विधान आज यहां पर, इसका लोकार्पण तो और भी अन्य अन्य स्थानों पर होना है, वो होता रहेगा, लेकिन प्रथम बार इस ज्ञानेश्वर सभागृह में उसका होना यह बहुत बड़ा महत्व रखता है। ज्ञानेश्वर महाराज भी राम जी के बारे में कहते हैं, सकल सुखांचा आरामू, तो मी हृदयामादी असता रामू, की भ्रांता शिकामू विषयावरी। सकल सुखांचा आरामू,
तो मी हृदया माझी असता रामू की भ्रांतासी कामू विषयावरी। यहां पर महाराज ने राम शब्द का प्रयोग किया है। अब मैं उतने गहराई में नहीं जाना चाहूंगा। यह शांत रस भगवान श्री राम में हम लोगों को दिखता है, और यह धीरोदात्त चरित्र हम लोगों को क्या क्या सिखाता है, ये मत पूछिएगा क्या नहीं सिखाता है। हमारे देश की सारी राम कथाओं को मैं वंदन करता हूं। मैं जिसने राम कथा के बारे में अपनी लेखनी को चलाया और 4 पंक्तियां भी लिखी, उन सबको मैं वंदन करता हूं। और ज्ञान भक्ति वैराग्य जहां जहां से ग्रहण करना चाहिए वो सब ग्रहण करना ही चाहिए, उससे हमारे जीवन का कल्याण है। इसलिए वो जहां जहां से मिलता है वहां वहां से ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जब हिस्टोरिकल राम की बात आती है तो जो एकमात्र ग्रंथ प्रमाणभूत ग्रंथ है वो वाल्मीकि रामायण है, दूसरे कोई भी राम कथा नहीं है। आई एम टॉकिंग कैटेगोरिकली। राम कथा यदि हिस्टोरिकल चिंतन, क्योंकि हमारी अगली पीढ़ी और इस समय की भी जो पीढ़ी है यह प्रश्न निर्माण करने वाली पीढ़ी है, और ऐसी पीढ़ी के सामने जब भगवान श्री राम ऐतिहासिक पुरुष रहे अथवा नहीं रहे यह प्रश्न रखना होगा, तो वाल्मीकि के अलावा अन्य आधार नहीं। और वाल्मीकि की जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं आपको अन्य किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगी। सबसे पहली विशेषता वाल्मीकि की यह है, ध्यान इस बात का रखना, बाकी सारी राम कथाएं भगवान श्री राम के पश्चात सैकड़ों वर्षों के बाद में लिखी गई। महर्षि वाल्मीकि श्री राम, आज आपकी भाषा में बोलता हूं, महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम के कॉन्टेम्पोररी ऑथर है। कॉन्टेम्पोररी वो उस समय है। वाल्मीकि रामायण का पहला प्रश्न यह है, कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान, यह प्रश्न पूछा है वाल्मीकि ने देवर्षि नारद जी से। और क्या पूछा है? कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके। सांप्रत शब्दाचा शुद्ध मराठीत काय अर्थ आहे हो? सांप्रत म्हणजे काय? हल्ली, आज, टुडे, वर्तमान में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे आप सर्वश्रेष्ठ गुणवान मानते हैं? वर्तमान की बात करते हैं वाल्मीकि। वाल्मीकि ने यह नहीं कहा कि मुझे कोई पुराने महापुरुष की कथा सुनाइए। टुडे ही मस्ट बी प्रेजेंट। और जितनी तीखी भाषा में वाल्मीकि ने पूछा उतनी ही प्रखर भाषा में नारद जी ने कहा, अभिविद्यमान व्यक्ति। और एक बात ध्यान में रखना, देवता की कथा नहीं, भगवान की कथा नहीं। तैर्युक्त श्रूयताम नरहा। राम कथा भगवान की कथा नहीं है, राम कथा भगवान के नर रूप की कथा है। इसको ध्यान रखना चाहिए। यह मनुष्य की कथा है, और इस कथा में भगवान श्री राम ने सारी मर्यादाओं का पालन किया है। सारी मानवीय मर्यादाओं के भीतर रह करके भी कैसे ज्ञान का, धर्म का, प्रेम का, विश्व प्रेम का प्रकाश बिखेरा जा सकता है, यह श्री राम के चरित्र से हम लोगों को देखने मिलता है। यह मनुष्य का चरित्र है। भगवान श्री राम भगवान है कि नहीं वादात पडू नका, ते देवच आहेत, भगवान ही आहे। वाल्मिकी रामायणाबद्दल स्वामी गोविंद देवगिरी महाराजांनी केलेले हे मार्गदर्शन आपल्याला नक्कीच आवडले असेल। बघत रहा विश्वशांती दर्शन हे चॅनल। भेटूयात याच कार्यक्रमाच्या पुढच्या भागात। तोपर्यंत नमस्कार।